नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। भारत में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने अपने रंग में ढलने लगे। पहले एनडीए बनाम ईडी गठबंधन, फिर राम मंदिर का मुद्दा और विपक्ष का इनकार, अब बिहार के साथ साथ बंगाल में तकरार। बता दें कि कल कर्पूरी जयंती को लेकर बिहार में 3 बड़ी पार्टी और 3 जगह जगह आयोजन। सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये थी कि बीजेपी अकेली आयोजन कर रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन महागठबंधन में रहते हुए जनता दल यू और राजद का अलग अलग कार्यक्रम करना ये समझ से परे वाली बात थी। इधर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कई मतभेद सामने आए हैं। घटक दल लगातार कांग्रेस के साथ बातचीत कर सीट बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन मामला कहीं न कहीं अटक ही जाता है। अब ममता बनर्जी और भागवत मान के ऐलान के एक बार फिर गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अभी 3 दिन भी नहीं बीते, कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो गए। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान ने पंजाब की सभी सीटों पर जीत का ऐलान किया। इसके कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अखिलेश यादव पहले से ही कसमकस की स्थिति में है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कई मतभेद है। घटक दल लगातार कांग्रेस के साथ बातचीत कर सीट बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन मामला कहीं न कहीं अटक ही जाता है। अखिलेश ने आरएलडी से गठजोड़ का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन गठबंधन के मुद्दे पर अभी कुछ साफ तौर पर नहीं कहा। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर सीट शेयरिंग पर मामला कहां फंसा है? इंडिया गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और टीएमसी के अलावा अखिलेश यादव और नीतीश कुमार में भी कसमकस है। नीतीश कुमार ने बुधवार को परिवारवाद पर तंज कसते नजर आए। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि नीतीश कुमार का यह तंज कांग्रेस और आरजेडी के लिए हो सकता है, क्योंकि न तो कांग्रेस ने इससे छुटकारा पाया है और न ही आरजेडी इससे छुटकारा पा सकती है। ऐसे में इस बात का अंदाजा फिलहाल तो नहीं लगाया जा सकता कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। अखिलेश क्या करेंगे, इसे लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। अखिलेश ने आरएलडी से गठजोड़ का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने उनका गठजोड़ अभी नहीं हो पाया है। पहले ये माना जा रहा था कि मायावती भी गठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन मायावती ने सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन में मची कसमकस पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मुझे पहले ही दिन से इस बात की आशंका थी कि इंडिया गठबंधन का भविष्य अच्छा नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ कोई भी किसी के लिए स्पेस नहीं छोड़ना चाहता। सारे घटक दल ये सोचते हैं कि कहीं कांग्रेस मजबूत न हो जाए। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव का मुख्य खिलाड़ी कांग्रेस है। घटक दलों में यदि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या भागवत मान हारते भी हैं तो उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। इसलिए कांग्रेस कोशिश कर रही कि सबको जोड़े रखे, लेकिन ममता ने जो ऐलान किया है उसके बाद लगता है कि ये हवा बिहार होते हुए यूपी तक आ सकती है। इसका एक कारण ये भी है कि घटक दलों को ये भी डर है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक के कांग्रेस के हाथ में न चला जाए। फिलहाल मुस्लिम वोटों पर सबसे ज़्यादा झुकाव कांग्रेस की ओर से है। बड़ी अजीब बात तो यह है कि खड़गे को गठबंधन से प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने वाली ममता बनर्जी ही धीरे से गठबंधन से बाहर निकल गई। वहीं एक और वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन का विस्तार हुआ और उसके प्रारंभिक समय से ही इंडिया गठबंधन में जो अड़चनें आई, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इस वक्त भी मौजूदा दिखाई पड़ती है। पंजाब हो या बंगाल, चाहे हो बिहार और यूपी, कहीं भी स्पष्टता नहीं है। समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि बसपा की स्पष्टता के बाद सपा और कांग्रेस के बीच आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है।
फिलहाल कांग्रेस के लिए यह बेहद संवेदनशील स्थिति है। यह एक ऐसा पड़ाव है जहां कांग्रेस को पूरी ऊर्जा और स्ट्रेटजी के साथ गठबंधन को कायम रखना होगा। इसके लिए पूरी सूझबूझ लगानी होगी। इंडिया गठबंधन में खींचतान पर वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि यूपी में तो गठबंधन हो ही जाएगा, क्योंकि न तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प है और न ही सपा के पास। इसलिए अपमान का घूंट पीकर भी अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब रही बात ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी की, न तो ममता का वोट पंजाब में है और न अखिलेश का महाराष्ट्र में। दरअसल इस गठबंधन की पूरी कवायद मुस्लिम वोट की है, ताकि किसी भी तरह मुस्लिम वोट हाथों से न खिसके। इसके अलावा कांग्रेस ये चाहती है कि दक्षिण भारत में भाजपा को स्टेलिन हरा दे। पंजाब और दिल्ली में बीजेपी से केजरीवाल लड़ रहे हैं, बिहार में लालू और नीतीश तथा यूपी में अखिलेश और बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा का मुकाबला करें। लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो जाए, यह कैसे संभव है? एक और बात यह है कि यूपी, बिहार, पंजाब और बंगाल के गठबंधन में दिक्कत आ रही है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता असम और नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही समझ से परे है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।